पंजाब से सैलाब गुजर गया, तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस मोटरवे M5 का दूसरा हिस्सा भी मुतासर। शिगाफ पड़ने से सक्खर से मुल्तान जाने वाली साइड को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश। M5 जलालपुर पीरवाला के करीब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया। सक्खर से मुल्तान आने वाली ट्रैफिक को उच्च शरीफ इंटरचेंज से कौमी शाहराह पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात शहर के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाद निकासी आब ऑपरेशन जारी। जिला कौंसल DC कम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के बाहर से पानी ना निकल सका। मरकजी शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा और वेस्ट एंड मैनेजमेंट की टीमें मुतहरिक। जेल चौक, शाहजहां रोड, रेलवे रोड और सर्कुलर रोड पर निकासी आब का अमल मुकम्मल। कमर से आलवी चौक, गुलजार मदीना चौक, GT रोड और शाह हुसैन रोड से पानी निकाल दिया गया। पंजाब में 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। पंजाब हुकूमत किसानों के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 से मुतालिक ब्रीफिंग। पाक सऊदिया मुआहिदे में दीगर कई ममालिक हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लग गए। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म और पूरी टीम को मुबारकबाद। मजीद कहा, सदर जरदारी के माजी के दौरों से गवादर और CPAC मिला। चीनी टेक्नोलॉजी से भारत के 6 लड़ाका तैयारे गिराए। आइंदा भी इस शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहिदे से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं। मुआहिदे से किस भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। राना सनाउल्लाह ने कहा, इसराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मुआहिदे में वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बगराम एयरबेस छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। अमरीका को बगराम एयरबेस को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। चीन का ट्रंप के बगराम एयरबेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के फैसले पर सख्त रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम ही को तय करना चाहिए। अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर ट्रंप का बगराम एयरबेस वापस लेने का बयान मुस्तरद कर दिया। अफगान वजारत खारजा ने कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। बाहिमी ताल्लुकात किसी भी फौजी मुदाखलत के बगैर होने चाहिए। धमकियां देने वालों को बरतानवी दौर में हमले से लेकर हालिया अमरीकी हमले तक अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। हज दरख्वास्त गुजारों का ज़ाती डेटा डार्क वेब पर अपलोड होने का इंकशाफ। चेयरमैन PTA का कहना है कि 3.5 लाख के करीब लोगों का डेटा लीक हुआ। ये एक संगीन मामला है। चेयरमैन सेनेट IT कमेटी पलवशा खान ने कहा कि हम दूसरे मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मगर हमारा अपना डेटा तक महफूज नहीं। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर को आवाम के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अलीपुर में 19 देहात में टेंट सिटी कायम। इमदादी सामान की तरसील जारी। खैमा बस्ती में मुतासरीन को खाना और इमदादी सामान की फराहमी जारी।
कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सैलाब के बायस पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल का सामना है। सैलाब के बायस लोगों की ज़मीनें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन की तकलीफ का बखूबी अदराक है। हुकूमत मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 1.34% की मजीद कमी, मजमूई शरह 4.17% पर आ गई। चिकन, केले, टमाटर, प्याज और बिजली की कीमत में कमी हुई। हालिया हफ्ते डीजल, अंडे, बीफ महंगा हुआ। सिगरेट, लकड़ी और एनर्जी सेवर की कीमत में भी इजाफा हुआ। तखर के इलाके सोलेपट में जुल्म की इंतहा, बासर अफराद ने ऊँटनी की टांग काट दी। ऊँटनी के मालिक ने कहा यही रोजगार का जरिया थी। खेतों में घुसने पर जालिमों ने तशद्दुद करके ऊँटनी की टांग तोड़ दी। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने भी इलाज करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, ऊँट के इलाज की हिदायत। कहा, बेजुबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब के बिखरे दरियाओं में तुग़यानी थम गई। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज मामूल पर बहने लगे। सैलाब में डूबे इलाकों से पानी निकलने लगा। पंजाब में सैलाब से 50 लाख के करीब अफराद मुतासिर, 123 अफराद जाँ बहक हुए। DGPDMA के मुताबिक 25 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। जिन मकामात पर शिगाब डाले गए उनकी मरम्मत जारी है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वादा। कहा कि हमें मालूम है कि सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। हम वजीर आला मरीम नवाज की टीम है, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं।